देखिए, मैं काम कर रहा हूँ और काम के समय में आदमी को अक्सर भोजन नहीं याद आता है। हमारे घर से जो है वो नाश्ता आ गया है, सुबह का अभी 7 बज रहा है। तो चूँकि 6 बजे मैं उठ जाता हूँ, 6 साढ़े 6 में उठ जाता हूँ, फ्रेश होकर के ब्रश वगैरह करके मुँह हाथ धो करके और मैं बैठ जाता हूँ काम करने। सुबह में थोड़ा सा गिलोय का और एलोवेरा का जूस मैं ले लेता हूँ। कभी कभी मौसम के हिसाब से साल में 1 आध महीने नीम का टेबलेट भी ले लेता हूँ। तो नाश्ता आदमी जो है वो प्रायः भूल जाता है। लेकिन जब मम्मी रही तो मम्मी, और जब मम्मी नहीं रही तो साहिबा जो मेरी वाइफ हैं वो ही होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं। पर प्रायः अलग अलग चीज़ों को लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ एक ही चीज़ है। जैसे आज है ये देहाती पपीता है। ये पपीता देखिए बहुत ज़्यादा रेड नहीं होगा, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें जो दूध होता है पपीते का वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और ये है सो कीवी है। ये बड़ा ही अच्छा फल होता है, थोड़ा महंगा मिलता है, 100 रुपये में 3 मिलता है। यानी लगभग जो है मान के चलिए कि 30-40 रुपये का एक कीवी आप डेली खाते हैं। और ये जो है वो अनार है जिसे मैं हाथ से फाँक के खाऊंगा। तो एक सेव था, अभी मैं खा गया हूँ। अब देखिए ये 4 किस्म की फल है, लेकिन अमरूद के सीज़न में अमरूद होता है। और जब फल किसी दिन अगर मान लीजिए नहीं रहा तो डिफरेंट कम से कम 4-5 किस्म के अनाजों का भी मैं जो है वो सेवन कर लेता हूँ। कुछ नहीं रहा तो गाजर का सेवन कर लिया, कुछ नहीं रहा तो कच्चा जो है वो पत्तेदार जो बंदा गोभी आता है उसका भी सेवन कर लिया। एक चीज़ मैं जो यहाँ बताने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण ये है कि लगभग 100 रुपये का नाश्ता एक शख्स डेली करता है। अगर 100 रुपये का आप नाश्ता करते हैं तब जाके आप स्वस्थ रहते हैं। जबकि इसमें ड्राई फ्रूट है, जैसे अखरोट है वो मैं नहीं खाता हूँ, जैसे आलमंड्स है जो बादाम कहा जाता है, आलमंड्स में जो है वो अपने नहीं खा करके रात में सोने के टाइम में मैं अश्वगंधा नहीं खा पाता हूँ, जबकि आदमी को खाना चाहिए जो मेंटल लेबर करता है उसको। एक बच्चे के ऊपर लगभग 150 रुपये नाश्ता का लगता है। तो इस तरह से अगर आप परिवार में अगर 6 सदस्य हैं, 6 सदस्यों को माना जाता है स्टैंडर्ड, तो लगभग 600 रुपये का नाश्ता एक दिन में आप करते हैं। तो अब आप कहिएगा कि मैं गरीबों की बात करता हूँ और खुद को गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का कहता हूँ, तो ये कैसे संभव है कि मैं इतना महंगा नाश्ता कर लेता हूँ, जबकि ये सिर्फ नाश्ता है। इसके अलावा आंवला का जूस, एलोवेरा का जूस या गिलोय बटी, ये सब अगर लीजिएगा तो इसका एक अलग बिल आता है। यानी स्वस्थ रहने के लिए एक आदमी पर मिनिमम 500 रुपये का खर्च है। तो 6 आदमी के ऊपर अब जोड़ लीजिए कि तो 3000 रुपये का प्रतिदिन अगर आप नाश्ता, खाना, जड़ी बूटी इत्यादि खाते हैं तो परिवार आपका सुखी रहेगा। अब मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो गरीब आदमी है वो तो डेली 300 से 500-600 तक कमा ही पाता है, और मैं कह रहा हूँ कि 3000 का नाश्ता ही करना है। तो इसका क्या उपाय है कि आप भी नाश्ता, खाना सही ढंग से खाएं और पिएं। जरूरी नहीं है कि एक आदमी 500 का नाश्ता करे, कम से कम आप 100 रुपये का भी तो नाश्ता करिएगा। नहीं 100 रुपये करिएगा, 50 रुपये का तो करिएगा। सुबह में दही चूड़ा तो खाइएगा सब लोग। तो इसके लिए जरूरी है जनसंख्या को नियंत्रित करना और नशा को छोड़ देना। एक बार एक ठेला वाले को मैं देखा कि वह दिन भर में जो है वह 800 रुपया कमाया और 500 रुपये का दारू पी गया, ताड़ी पी गया, और बचा कितना 300 रुपया। 300 रुपया घर लेके गया तो 7 बाल बच्चा, 8 बाल बच्चा उसको था, तो कैसे वो खिला पाएगा। तो अगर आप भी सुखी और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ढंग का खाइए, ढंग का जीवन जिए, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप भी नशा छोड़ दें। खैनी, गुटखा, शिखर, सिगरेट, शराब, ताड़ी, दारू इत्यादि में जो पैसे बर्बाद होते हैं, महीने का मिनिमम गरीब से गरीब आदमी महीने का 5 से 10 हज़ार रुपया पी ही जाता है। अमीर लोग तो महीने का जो है वो 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार, 1-1 लाख रुपया पीने वाले लोग, 2-2 लाख रुपया पीने वाले लोग। लेकिन गरीब आदमी मिनिमम 5,000 का तो महीना पी जाता हो। अगर उस 5,000 का वो नाश्ता करे, सुबह सुबह बस 1 अंडा, 1 सेव ही पूरा परिवार खाए, तो उसका पूरा परिवार जो है वो तंदुरुस्त होगा, पूरा परिवार जो है वो बहुत ही स्वस्थ होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, नशा तो छोड़ना ही होगा। अगर नशा आप छोड़ भी दे रहे हैं और 6, 7, 8, 10 मतलब एकदम जानवरों की तरह बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तो भी आप ढंग का खाना नहीं खाइएगा। तो एक औलाद को पढ़ाने के लिए अब तो साल का 4 लाख 3 लाख रुपया फीस लगेगा। तो जब तक उसके पढ़ाने के लिए इस तरह का मिनिमम भोजन कराने के लिए, और उसके अगर पढ़ने के बाद भी बेरोजगार हो जाए, टेंशन नहीं देना है बच्चों को। हो सकता है पढ़ने के बाद बच्चा बेरोजगार हो जाए, तो आपके पास उतना रहना चाहिए कि आप उसके लिए छोटा मोटा रोजी रोजगार का व्यवस्था अपनी पूंजी से कर सकें, तब जाके तीसरा बच्चा पैदा करिए। वरना बच्चे 2 ही अच्छे, इंसान के बच्चे 2 ही अच्छे, शेर के बच्चे 1 ही अच्छे,
और बाकी सुअर कुत्ते की तरह बच्चा पैदा करना है तो जानवरों की तरह जीवन जिएंगे। और अगर नशा आप करिएगा तो नाली के कीड़े की तरह आप जीवन जिएंगे। तो नशा और ज़्यादा जनसंख्या पैदा करना अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आप खूब स्वस्थ जीवन जिएंगे और खूब मस्त रहेंगे। मैं गरीब हूँ लेकिन खाता हूँ राजा की तरह, कमाता हूँ मजदूर की तरह और जीता हूँ एकदम गरीब की तरह। जय हिंद, जय बिहार।